एनबी न्यूज के प्रायोजक हैं न्यू मटकू क्लब सेंटर, डीएस द फैमिली क्लॉथ शॉप। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज गोरखपुर। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की दिन भर की खबरों पर। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर माफिया विनोद उपाध्याय और उनके साथी अजय गुप्ता की 70 लाख की कीमती जमीन को जब्त करने का आदेश डीएम ने दिया है। फिलहाल में विनोद फतेहगढ़ जेल में बंद है। गीरा की जमीन पर रिपोर्ट मिलने के बाद अब सभी अन्य संपत्तियों का विवरण भी पुलिस और प्रशासन की टीम जुटा रही है। पुलिस व तहसीलदार के रिपोर्ट आने के बाद अब माफिया व उसके साथियों की सभी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। कोविड वैक्सीनेशन के पहले राउंड के समाप्ति के बाद गोरखपुर जिले से 1800 स्वास्थ्यकर्मी लापता हुए। ये कैसे लापता हुए, क्यों लापता हुए, ये हम दिखा रहे हैं आपको एनबी न्यूज़ के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 26,292 कर्मचारियों का डाटा शासन को भेजा गया था, लेकिन अब तक 24,289 हेल्थ वर्कर का ही पता चल सका है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं न कहीं स्वास्थ्यकर्मियों का रिकॉर्ड बनाने में ही गड़बड़ी हुई है। कोरोना महामारी का टीका सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया गया है। शासन ने सभी जिला में स्वास्थ्यकर्मियों की सूची मांगी थी। इसमें सरकारी और निजी अस्पतालों के सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया था। जिले में जो सूची शासन को भेजी गई थी उसमें करीब 26,292 स्वास्थ्यकर्मी शामिल थे। संख्या के हिसाब से जिले प्रदेश में टॉप 5 में शामिल था, पर जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो 1800 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का पता ही नहीं चल रहा है। वैक्सीनेशन का पहला चरण पूरा हो गया है और अब तक 24,289 स्वास्थ्यकर्मियों का ही रिकॉर्ड सत्यापित हो पाया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर आर.एन. सिंह ने कहा कि वैक्सीनेशन का पहला चरण पूरा होने के बाद करीब 1800 स्वास्थ्यकर्मी कम मिले। संभावना जताई जा रही है कि ऐसे स्वास्थ्यकर्मी जो गायब हो चुके हैं, 1800 ऐसे लोग जो गायब हो चुके हैं, उनमें से कई लोगों का नाम दोबारा यानी दो बार पंजीकृत हुआ होगा, या फिर ऐसे भी लोग शामिल होंगे जो उन मानकों के अनुरूप नहीं आते हैं। कुल मिला जुला कर जितने 1800 लोग जो गायब हुए हैं दस्तावेजों में, जिनकी जो गायब हो चुके हैं, वो या तो उनके नाम का दोबारा पंजीकरण हुआ है या फिर वो उस मानक में के दायरे में नहीं आ रहे हैं। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़ गोरखपुर। पर्यावरण संरक्षण और कोरोना वैक्सीनेशन के जागरूकता अभियान को लेकर 4000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले 55 वर्षीय युवक अभिजीत सोम शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे। अभिजीत ने अपनी यात्रा राजस्थान बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र मुनावाब से शनिवार को शुरू की थी। यह यात्रा भारत की पूर्वी सीमा मणिपुर के मोरे में स्थित म्यांमार बॉर्डर पर समाप्त होगी। 10 दिन की इस यात्रा में 4000 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अभिजीत बताते हैं कि वे आम नागरिकों के दिलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत, कोरोना जागरूकता और सरहद की रखवाली करने वाले सुरक्षा कर्मियों के दिलों में एक जोश एवं उत्साह का संचार जगाने के लिए स्वप्रेरित होकर 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल ने कंपनी कमांडर के साथ झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की, जो पूर्वी छोर पर मणिपुर के मोरे में खत्म होगी। शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे अभिजीत सोम ने डीआईजी एसएसपी जोगिंद्र कुमार से मुलाकात की। डीआईजी ने इस अभियान के लिए उन्हें बधाई दी। दोपहर में कुशीनगर होते हुए गोपालगंज जाने के लिए निकले संगीत सोम। 4000 की लंबी दूरी की यात्रा पर निकलने वाले 55 वर्षीय अभिजीत सोम शुक्रवार को 2000 की दूरी तय करके गोरखपुर एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीआईजी एसएसपी गोरखपुर से मुलाकात की। अभिजीत सोम का परिवार मुंबई के बोरेवली में रहता है। वहीं अभिजीत सोम असम के सिलचर जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। गोरखपुर के एसएसपी डीआईजी ने अभिजीत सोम के इस जन जागरण अभियान को काफ़ी सराहा और उनके इस जज्बे को सैल्यूट भी किया। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़ गोरखपुर। कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को खोलने का
निर्देश दे चुकी है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय 1 मार्च से खोले जाएंगे, वहीं 6 से 8 तक के विद्यालय 10 फरवरी से खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शुक्रवार को स्कूल खोलने के आदेश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों में पढ़ाई पिछले साल मार्च से बंद है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक लगभग 1 करोड़ 9 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा के सभी स्कूल 9 फरवरी से पूरी तरह संचालित होंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षाओं व सत्र को नियमित करने के लिए पूरी तरह संचालन जरूरी है। कोविड-19 के तहत स्कूलों में अध्ययन व अध्यापन का काम भौतिक रूप से बाधित रहा है। कक्षाएं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित की जाएंगी। सीएम योगी के निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही स्कूल खोले जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि 10 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। 1 मार्च से 1ली से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। इससे पहले 19 अक्टूबर को कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोल दिए गए थे। इन स्कूलों को सुबह 8:50 से दोपहर 3:20 तक खोलने का निर्देश दिया गया था। कोविड काल में 13 मार्च से विद्यालय बंद चल रहे थे। उसके बाद जो विद्यालय चालू हुए उन्हें 2 पालियों में चलाया जा रहा था। अब विद्यालय जल्द ही फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। शासन ने अपना निर्देश जारी कर दिया है। एनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। एचपी सीनियर प्लांट मैनेजर पंकज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्वाधान में ऑफ-साइट फायर मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एचपी प्लांट के सामने मोटरसाइकिल एचपी टैंकर से जा टकराई, जिसके कारण गैस का रिसाव होने लगा। तत्काल फायर ब्रिगेड व एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ को सहायता मांगी गई। अग्निशमन टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन कर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। टीम की सूझबूझ और समझदारी की वजह से ऑपरेशन रेस्क्यू की मदद से हमने घटना को सफलतापूर्वक कामयाबी पाया। एचपीसीएल के ऑपरेशन मैनेजर अमित बाथम ने बताया कि आज एचपीसीएल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए एक रिहर्सल किया और लोगों को जागरूक किया। के बाहर ऑफ साइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ऑफ साइट मॉक ड्रिल एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें जो भी इमरजेंसी होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हम कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, पर वो कर नहीं पाते हैं। तो आज वैसे ही एक वाक़या हुआ। हमारे यहाँ से एक टैंकर गुजर रहा था, 0 पॉइंट की तरफ जा रहा था। उधर से एक बाइक आ रही थी, तो जो नीचे नोजल होता है जहाँ से एलपीजी निकलता है, वहीं पे उसने टक्कर मार दी। उसको गंभीर चोट आई, वो साइड में गिर गया, वो घायल हो गया और वहाँ से हैवी लीकेज होने लगा और संभव कुछ चिंगारी वगैरह मिली, तो फिर आग भी लग गई। हम लोगों ने कोशिश की, हमारी जो तीनों टीम है, फायर कॉम्बैट टीम है, रेस्क्यू टीम है, ऑक्सीजन टीम ने कोशिश करी इसको आग बुझाने की। पर बाद में मुझे सूचना मिली कि सर ये आग कंट्रोल में नहीं आ रही, तो मैंने इसकी सूचना जो है वो जिला प्रशासन को दी। जिला प्रशासन ने अपनी लोकल टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को मोबिलाइज़ किया और फिर 20-25 मिनट की जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पाया गया। फिर एडीएम जो एफआर साहब है हमारे, उन्होंने इसका ऑल क्लियर साइन दिया। गांव वालों को जागरूक करने के लिए 2-3 दिन पहले से जो नागरिक सुरक्षा की टीम है वो एजुकेट कर रही थी कि कभी भी ऐसी अगर आपदा आती है, डिजास्टर आता है, तो आप लोग को क्या करना चाहिए। ट्रेनिंग दी जा रही थी और उनके लिए सेफ कैंप भी बनाए गए थे। ठीक है, जो उस तरफ के लोग हैं IOCL बस्ती साइड के लोग हैं, उनके लिए मुरारी इंटर कॉलेज में कैंप बनाया गया था। और जिधर 0 पॉइंट के जो गाँव है, कालेसर वगैरह, इनके लिए हम लोगों ने ITM में कैंप बनाया था, जहाँ से एवोकेशन करके इनको वहाँ ले जाना। जैसे अगर कुछ आपदा होती है तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या हो, क्या करें? लोगों से ये अपील है कि कभी भी आपदा होती है तो कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा दौड़ के नहीं भागना चाहिए। दौड़ के भागने से क्या होता है, फिर सांस, अगर स्मोक होता है तो सांस फूलता है, तो ज़्यादा आदमी इनहेल करता है तो वो दिक्कत हो जाती है। और कोई भी जैसे अगर गैस से रिलेटेड आपदा है तो जो चीज़ जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। अगर बिजली बल्ब ऑन है तो बल्ब ऑन ही छोड़ दीजिए, उसको ऑफ मत करिए। मोबाइल वगैरह रिसीव ना करिए, मतलब हो सकता है चिंगारी कहीं से मिल जाए। तो और इसकी सूचना जो है आप जिला प्रशासन को दीजिए, जिला प्रशासन फिर हमको बताएगी, फिर हम लोग उसको कार्य करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह, मैं यहाँ सीनियर प्लांट मैनेजर गोरखपुर। ऑफ-साइट मॉक ड्रिल का आयोजन हमारे संयंत्र में किया गया। ऑफ-साइट मॉक ड्रिल, जैसा कि हमारे संयंत्र प्रबंधक ने बताया, एक ऐसी मॉक ड्रिल होती है जिसमें आग
ऐसी ज्वलनशील पदार्थ में होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अगर प्लांट के अंदर कुछ आपदा होती, कोई बात होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऑन साइट हम मॉक ड्रिल कहते हैं। तो इस मॉक ड्रिल में बाहर प्रशासन का भी हमें काफ़ी सहयोग लेना पड़ता है, तभी उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो बाहर हमें पता चला कि जो हमारा टैंकर है उसके साथ एक मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई है और जहाँ से एलपीजी पाइपलाइन जहाँ से हम लोग अनलोड करते हैं उसमें लीकेज चालू हो गया है। वो काफ़ी तेज़ लीकेज था और इस वजह से हमें सड़क को भी सारे आवागमन को रोकना पड़ा और तुरंत हमारे संयंत्र प्रबंधक साहब ने एसडीएम साहब को फ़ोन करके बताया कि ये ऐसी एक आपदा है जिसको में आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने काफ़ी जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट थे और हमारी पूरी टीम ने उसको बचाने के लिए पूरा अपना जोर लगाया। और एक आप लोगों को पता होगा ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया कि जो शहर से भी जितनी गाड़ियाँ आनी थी ज़रूरी, वो ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से तुरंत पहुंच सकें। तो उसमें हमारे एसपी साहब का निर्देशन रहा और इसको हमने सफलतापूर्वक अंजाम दिया कि सेफली हम लोग कर सके और पूरा अभ्यास अच्छा रहा। क्या नाम? मेरा नाम अमित बाथम है, मैं यहाँ मैनेजर ऑपरेशंस हूँ गोरखपुर एलपीजी प्लांट।